हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर 8। और इस वीडियो में करने वाले हैं, समझाने वाले हैं आपको कॉन्सेप्ट चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड। इसमें सारे कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। इसके अलावा इसके जो थ्योरम्स हैं वो इससे नेक्स्ट वीडियो में, और जो एग्जाम्पल्स हैं 8.1 से पहले के वो उससे नेक्स्ट वीडियो में शायद हो जाए। ठीक है, थ्योरम्स इसमें करीब 7-8 थ्योरम हैं और 7-8 के समथिंग ही एग्जाम्पल हैं इसकी एक्सरसाइज 8.1 से पहले पहले, और काफ़ी कंसेप्ट्स भी हैं। तो कंसेप्ट्स को हम आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद थ्योरम, उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं इसके टॉपिक से और समझते हैं क्या है इस चैप्टर में। इसके इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में, तो एक बार उसको देख लेते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था किसी ट्रायंगल के सारे कोनों का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान होगा आपको। तो यहाँ पे हम बात करें किसी क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम क्या होगा। ठीक है, यही इसका मतलब है और इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले सिंपली बता देता हूं, जैसे कि ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, मैंने रैंडम बनाया जानबूझ के ताकि कुछ कह ना सके कि ये केवल प्रॉपर्टी उसकी है पैरेललोग्राम की या ट्रेपेजियम की। तो ना तो ये ट्रेपेजियम है ना ये पैरेललोग्राम है। दोनों साइड, ये दोनों साइड पैरेलल भी नहीं है ना ये दोनों साइड पैरेलल है। ठीक है, तो ये कोई एंगल, ये कोई एंगल, ये कोई एंगल, ये कोई एंगल, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड मान लो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360। तो यानी कि इसके सारे एंगल्स का सम होता है 360। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसको समझने की कोशिश करेंगे कुछ तरीकों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंसीडर्ड क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल लिख ही देता हूं अभी स्टार्टिंग है चैप्टर की। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो कोई रैंडम, ए ऐसे कुछ भी, ये इसके पैरेलल हो रही है तो ट्रेपेजियम जैसा ना लगे, इसलिए इसको ऐसे कर देते हैं ए बी सी डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें फाइंड करना है इसके एंगल्स का सम क्या 180 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके एंगल क्या क्या उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका एंगल बनेगा एंगल बी ए सी, उसके बाद बी ए सी, उसके बाद ये वाला प्लस एंगल ए बी सी, उसके बाद बी सी डी, उसके बाद सी डी ए, सी डी ए। ये 3 एंगल बन रहे हैं, इनकी क्या सम आने वाला है ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ से यूं। ठीक है, इसको रटने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ये कैसे। ठीक है, एक लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं जॉइंट
AC, ठीक है। AC को ज्वाइन किया, नाउ ABC इज अ ट्राइंगल। अब ABC एक ट्राइंगल है और उसके साथ में ADC and ABC also a triangle, ठीक है। ये भी एक ट्राइंगल है। इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पे देखते हैं, सबसे पहले इसके एंगल्स का सम हमें पता है। इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस ACB प्लस CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल BAC, ACB, CBA तीनों एंगल हो गए, इनका सम कितना होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम, इसीलिए मैंने पहले ही बताया था प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से ये बराबर। उसके बाद इस ट्रायंगल पे आते हैं। इसमें हो जाएगा, इस वाले में इसको 1 दे दो नाम, यहाँ पे इधर ही रख लो 1, ठीक है। दिख रहा है, छोटा तो नहीं हो रहा ना ज्यादा, ठीक है, दिख रहा है लगभग, इतना छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल इसको शॉर्ट में कर देता हूं, इन ट्राइंगल ADC में देखो क्या क्या एंगल है। एंगल CAD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां पे भी सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाले का, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पे ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको दे देना 2। अब यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इसकी तो जरूरत है नहीं अब, तो इनको मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या नीचे वाले की जरूरत पड़ेगी ऊपर वाले की नहीं, पर उससे भी रहनी है तो फिर ठीक है, नहीं ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहां पे देखो BAC, देखो इसका एक बार दोबारा से बता दूं, इस ट्रायंगल के एंगल क्या आते हैं, CAD ये वाला एंगल, उसके बाद ACD ये वाला एंगल, उसके बाद CDA ये वाला एंगल, ठीक है। इसके तीनों एंगल 180 के होंगे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, BAC प्लस CDA, BAC प्लस
CDA, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल BAD। BAD और यहाँ पे भी ये BAD होना चाहिए था, BAD, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम एंगल BAD, पहले वाले का प्लस होके आया एंगल BAD, इन दोनों को प्लस किया तो BAD, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल का ट्रायंगल है, ठीक है। बाकी के देखो मैंने सही लिखे हैं, ABC ठीक है, BCD ठीक है, CDA ठीक है, ठीक है। तो BAD आ गया इन दोनों का प्लस करके, BAC और CAD, ठीक है। उसके बाद ACB प्लस ACD, ACB इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, BAD। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, ACB प्लस ACD, ACB प्लस ACD, तो ये बन रहा है एंगल BCD, तो ये बन जाएगा एंगल BCD, ठीक है। उसके बाद CBA को हम ऐसे लिख सकते हैं, CBA को CBA लिख दो, CBA लिख दो या ABC लिख दो, वही बात करती है, ठीक है। इसको लिख दो ABC, ठीक है, ये ABC के इक्वल है। और CDA के इक्वल है, ठीक है। तो ये आ गया, इसका से क्या आ जाएगा, प्लस करके एंगल BCD। उसके बाद इससे CBA से क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एंगल ABC, क्योंकि ये खुद वही है, CBA भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पे फिर CBA लिख दो। और उसके बाद ये प्लस ये, क्योंकि इन दोनों का प्लस होके तो कुछ बन नहीं सकता एंगल। ये देखो ABC तो प्लस हो नहीं रहा किसी में, ये तो खुद अपने आप में पूरा एंगल है। और CDA ये भी प्लस नहीं हो रहा, CDA ये अपने आप में पूरा एंगल है, तो इन दोनों को एज इट इज लिख देंगे एंगल CDA, ठीक है। अब यहां से 180 प्लस वहां से 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये था इसका पहला कॉन्सेप्ट, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसी की तरह जिस भी किसी भी जैसे कि किसी भी मतलब शेप में जितने ट्रायंगल बनते हैं उतने ही को 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम निकालने के लिए। ये आपने जैसे कि ये एक पेंटागन है, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 और ये 2, तो ये हो गया 180, ये हो गया 180, ये हो गया 180, तो 3 × 180, इसमें 540 का एंगल बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बड़ी शेप है जिसमें ज्यादा ही साइड है, ठीक है, 1 मिनट थोड़ी बड़ी कर लो, जैसे कि ये है, इसमें कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, 1 2 3 और ये 4, और ये तो मान लो जितने भी बनते हैं उस नंबर को 180 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका एंगल कितने का होगा, टोटल इंटीजर एंगल कितने के होंगे टोटल, वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब डिस्कशन कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब है मैन जिनकी 4 साइड हो, 4 साइड के लिए कितने टाइप से 4 साइड
हो सकती हैं। तो ठीक है, तो मैं कुछ बनाता हूँ यहाँ पे फिगर और उनको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बुक में भी ये दिए हुए हैं, जैसे कि ये है ट्रेपीजियम। ठीक है, फर्स्ट है ट्रेपीजियम, स्पेलिंग गलत हो तो क्षमा कर देना। ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रेपीजियम में क्या क्या होता है। ट्रेपीजियम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये पैरेललोग्राम नहीं होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होता है। ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। तो इसमें क्या होता है, ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड जो होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं साइड डालूं इसकी, तो ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पे बराबर होने की कोई बात नहीं है कि ये बराबर होंगी या नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो ठीक है, ये तो हो गई ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी। क्या, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल एबीसी इज इक्वल, जैसे कि ए बी पैरेलल टू सी डी बताया मैंने, और इसको ट्रेपीजियम कहते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल भी होते हैं जिनकी बोथ साइड, मतलब दोनों दो पेयर बनते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर बनते हैं ना, जैसे कि ये बताता हूं मैं, कुछ हैं, एक मिनट, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, तो ये सारे मतलब पैरेललोग्राम एक साथ ही डिस्कस करूंगा। तो एक मिनट, आई होप सही बना है। ठीक है, इनकी स्पेशल भी क्राइटेरिया हैं, उनको भी डिस्कस करूंगा मैं। और एक फिगर यहाँ पे ले लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनके ऊपर वन बाय वन डिस्कशन। तो ऑल आर पैरेललोग्राम, सबसे पहले ये सारे जो हैं पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम का डिस्कशन करूंगा, इसको फर्स्ट, और इनके ऊपर पर्टिकुलर डिस्कशन बाद में करूंगा। ठीक है, तो ये सारी जो दिख रहे हैं फिगर, ऑल आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की स्पेलिंग शायद ठीक ना हो। ठीक है, इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल।
इक्वल नहीं, पैरेलल। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम में जो दोनों साइड हैं, जैसे कि अपोजिट साइड है दोनों, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, हम सबको पैरेललोग्राम कहते हैं, जिनकी अपोजिट साइड के पेयर जो हैं, दोनों पेयर, अगर एक पेयर है तो उसको कहते हैं ट्रेपेजियम पैरेलल, और अगर दोनों पेयर पैरेलल हैं तो उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं, अब डिस्कशन करते हैं वन बाय वन उस पे। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि ये केवल पैरेललोग्राम है, इसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसको कर देता हूं मैं इरेज। और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो पीछे जाके ले लो। अब डिस्कशन करेंगे इन पे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ये, और एक बार अगर वैसे लिखना चाहो पीछे वाले में तो ऐसे करके लिख सकते हो, इनकी कोई भी साइड डाल के। अगर ये जैसे कि ए बी, अगर ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, अगर कोई ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, आ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आ क्वाड्रिलेटरल, a ABCD quadrilateral is a parallelogram if AB is parallel to CD या DC, जो लिखना चाहो, AB is parallel to DC, और उसके अलावा AD is parallel to BC, तो ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, नोट कर लो, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं, तो वो होगी हमने क्या समझ लिया, ट्रेपेजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ये दो टाइप है उसकी। अब पैरेललोग्राम को फर्दर डिवाइड किया गया है, ये सारे पैरेललोग्राम हैं जो मैंने बताए थे, अभी दिखाए थे, ये सारे पैरेललोग्राम है, पर कुछ स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम है, उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम था, उसको भी बनाएंगे अभी आगे, उसकी भी प्रॉपर्टी है स्पेशल। तो इसमें क्या है, अगर इसमें गौर करो तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल राइट एंगल है। ठीक है, वैसे अगर इसका एक एंगल भी राइट एंगल हो तो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी याद दिला दूं, पैरेललोग्राम की सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। थोड़ा ये मार्कर, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये भी समझाऊंगा। चलो यहां से मिटा ही देता हूं इसको, वैसे तो आपको पता ही है, सप्लीमेंट्री लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सप्लीमेंट्री मतलब 180 के हो जाते हैं। ठीक है, ये तो होगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो, इसको भी रेट कर रहा हूँ, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आई होप समझ में आ गई होंगी, ये पैरेललोग्राम के। उसके बाद ये स्पेशल पैरेललोग्राम है। देखो, अगर किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल राइट एंगल हो जाए तो अपोजिट इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। फिर इसका एडजेसेंट में भी इसे वो बनाना 180, तो ये भी 90 हो गया, उसकी वजह से इसका अपोजिट भी 90 हो गया। तो अगर एक 90 हो गया तो सारे 90 होंगे। ठीक है, और इस टाइप के पैरेललोग्राम को कहते हैं रेक्टेंगल। तो इसमें क्या लिख रखते हैं,
if a quadrilateral follow all property of पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम की स्पेलिंग गलत हो तो सही कर लेना। पैरेललोग्राम एंड opposite side are equal, opposite side are equal and a angle, वैसे तो सारे ही होंगे, a angle equal to a angle is right angle, called rectangle। ठीक है, तो और इसमें लिखना चाहो तो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम तो फॉलो करेगा। उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके बाद ए बी इज इक्वल टू बी सी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको इरेज करने वाला हूं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद चलते अगले पे। तो इसको रेक्टेंगल मैंने पूरा समझा दिया, ये 90 डिग्री होना चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और अब करते हैं अगला जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल समझा दिया, रेक्टेंगल को लेते हैं मिटा। उसके बाद ये जो चीज बची है इसको कहते हैं रोम्बस। मुझे स्पेलिंग ध्यान में है, एक मिनट देख लूं, कब तक स्पेलिंग गलत करते रहेंगे हम, कब तक। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी मैं बिना देख के भी गलत लिख देता हूं, इसमें भी कम नहीं है हम। ठीक है, ये है रोम्बस। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, ब्लू से ही लिख दूं क्या, ब्लैक वाले थोड़ा साथ दे नहीं रहे हैं। ठीक है, फॉलो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी होती है जहां पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, हालांकि बुक में नहीं लिखा हुआ है। व्हेन डायगोनल intersect of a rhombus form a, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, form a right angle। ठीक है, जहां पे मिलेंगे ये राइट एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बस ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और उससे आगे है ऑल साइड ऑफ रोम्बस
आर इक्वल, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। पैरेललोग्राम, मुझे पिछले में पैरेललोग्राम लिखना चाहिए था, क्योंकि पैरेललोग्राम की फिर मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, पैरेललोग्राम लिख लेना। पैरेललोग्राम इज rhombus if a parallelogram ABCD is rhombus, जैसे कि ये बना हुआ ये रोम्बस है। इफ AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ठीक है, एंड इसको पॉइंट दे देते हैं O is a point when diagonal AC and BD intersect, and angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOA is equal to एंगल 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जितनी बुक में लिखी है उससे ज्यादा ही बता रहा हूँ, कम नहीं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन कर लेते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, इनको आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पीछे जाके कर लो। ठीक है, अब रह गया हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बनाना थोड़ा सा कठिन होता है लाजमी। तो मान लो ये स्क्वायर बन गया है, तो इसकी प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या मुझसे गड़बड़ हो रहा है इसे बनाने में। ठीक है, लिख देता हूँ स्क्वायर। स्क्वायर बनाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या है। इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले फॉलो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा पैरेललोग्राम की। उसके बाद ठीक है, एंगल ए या एक एंगल लिख लो या ऑल लिख लो, तो जब वो फॉलो कर रहा है तो ये लिख लो 1 एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, 1 एंगल राइट एंगल होगा। उसके अलावा सेकंड में लिखियो ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, सारी साइड इक्वल होंगी और जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। कोई भी ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, या यूं लिख लो सिंपल में, फॉलो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस
यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख लो, फॉलो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ब्रैकेट में यहाँ पे रोम्बस एंड ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, फिर ये राइट एंगल नहीं बनाना पड़ेगा। वन साइड इज ऑल साइड इज इक्वल नहीं लिखना है, ऑल साइड तो रोम्बस में इक्वल हो जाती है। वन एंगल इज राइट एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी लिख लेना, फिर ये नीचे वाले लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई। अब इसको मैथमेटिकली लिख देता हूं एक बार, इसमें रोम्बस लिखूंगा मैं। ठीक है, ताकि समझ में भी आ जाए। आ रोम्बस इज आ स्क्वायर। और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करे वो, मतलब इन डायगोनल से 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, और क्या था, सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, वो सब फॉलो करना चाहिए। A rhombus is square if angle A is equal to 90 degree. A rhombus यहाँ लिख देता हूँ, ABCD is square if A is equal to 90 degree। ठीक है, तो ये थे कुछ पैरेललोग्राम। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जो अब तक रह गया है। ठीक है, उसको भी बना के मैं दिखा दूंगा किस टाइप का वो होता है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं इरेज। एक रह गया स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल। इसको कहते हैं काइट। काइट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? काइट की प्रॉपर्टी ये होती है, काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है? एकमात्र प्रॉपर्टी एडजेसेंट। साइड आर इक्वल, और ये क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता। आ क्वाड्रिलेटरल इसकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। A quadrilateral ABCD is a kite if AB is equal to BA and BC is equal to DC। ठीक है, BC इक्वल टू DC, और ये जो भी है, तो ये दोनों ये साइड्स इक्वल होनी चाहिए। यहाँ तक इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। मैं एक मिनट देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया। ठीक है, तो अब कुछ नोट बातें करनी है। वो मैं बता देता हूँ। हालांकि अगर ये ध्यान से देखा है यहाँ तक, तो वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने बीच बीच में बताया है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है
कि आई स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो अ रोम्बस। ये बुक में लिखा भी हुआ है आपकी, अगर बुक में देखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे डालो नोट और लिखो, ठीक है। क्या a square is a parallelogram, पैरेललोग्राम नहीं लिखा शायद बुक में, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ठीक है, ये है। उसके बाद क्या है, सब बुक में से ही नोट करवा रहा हूं, बस एक्सप्लेन करूंगा। मतलब एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी है, रोम्बस भी है और पैरेललोग्राम तो है ही है। अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, कोई भी पैरेललोग्राम मतलब ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल या जो भी है, जितने भी पैरेललोग्राम मैंने बताए थे, यहाँ पे स्क्वायर रेक्टेंगल दिखाया था, यहाँ पे रोम्बस दिखाया था, यहाँ पे स्क्वायर दिखाया था। ऑल पैरेललोग्राम आर और पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, अगर स्पेलिंग गलत हो तो क्षमा कर देना, ठीक है। ट्रेपेजियम है, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, क्योंकि अगर दोनों साइड अगर उनकी पैरेलल है तो एक साइड तो पैरेलल होगी। उसके अलावा बता तो चुका हूं मैं, फिर भी एक बार नोट कर लो, काइट आर नॉट पैरेललोग्राम, काइट आर नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो काइट कोई पैरेललोग्राम नहीं होती है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। ये तो खैर मैं बता ही चुका हूं, पर फिर भी रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर तो रेक्टेंगल और रोम्बस है, पर रेक्टेंगल और रोम्बस आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट रह गया है, उसको नोट कर लो। उसके बाद ये टॉपिक जो है क्या है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा है, अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके बाद उन्हीं को उल्टा करके लिखा है स्टेटमेंट को जो लिखी थी, और बाकी आगे का पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा जो ब्रैकेट में है उसमें। तो सिंपल में अ ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि इसकी दोनों साइड पैरेलल नहीं है। ठीक है, मेरे मुंह से इक्वल निकलता है, लेकिन इसलिए मैंने फोकस शुरू में ही कहा कि इक्वल नहीं, पैरेलल की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये मैंने बताई दी है। उसके अलावा एक ये चीज है कि इसको इरेज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया तो 1 2 3 4 5। तो उसके अलावा अगर एक कोई पैरेललोग्राम बना है, जैसे कि ये, अगर इसके डायगोनल या ये वाला डायगोनल इसको डिवाइड कर देते हैं दो इक्वल ट्रायंगल में, इसको डिवाइड करते हैं, इसका डायगोनल इसको इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, या यूं कह लो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ठीक है, ये बुक में लिखा हुआ है, लिख लेना, इतना जरूरी नहीं है वैसे। और उसके अलावा एक जो चीज है, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इस चीज को। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, थ्योरम्स के थ्रू
समझेंगे इस चीज को, ठीक है। उसके अलावा अनदर कंडीशन टू बी अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम होने के लिए क्या क्या कंडीशनें चाहिए होती हैं, ये भी हम समझेंगे थ्योरम्स के थ्रू, ये समझेंगे थ्योरम्स के थ्रू। और क्या क्या कंडीशन चाहिए होती हैं, एक किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनने के लिए मिनिमम क्या कंडीशन चाहिए होते हैं, लीस्ट कंडीशन क्या चाहिए होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थ्योरम्स, उनके थ्रू ही डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।